वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को हम ही लोगों ने चेंज कर डाला है। हमने पोल्यूशन की बात की, हमने एयर पोल्यूशन की बात की, उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन की बात की, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वैसे तो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता ये है कि दिन में जब ये सूरज निकलता है तो इससे आने वाली हीट वेव्स और इससे आने वाली सनलाइट दोनों हमारे अर्थ तक आने की कोशिश करती हैं। इसमें से हीट वेव्स को हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको रोक लेता है, लेकिन सनलाइट को आने देता है। सनलाइट हमारी अर्थ तक पहुंचती है और इसको इसमें मौजूद हीट इसको कुछ गर्म करती है। रात को फिर ये जितनी हीट है ये वापस जाने लगती है। अर्थ जो है इस हीट को वापस करती है, लेकिन कुछ पोर्शन जो हीट का है वो यहाँ पर ट्रैप्ड रहता है और इसी ट्रैपिंग की वजह से हमारी अर्थ जो है वो कुछ वार्म रहती है और लाइफ के लिए जो वार्मथ चाहिए उसको बनाए रखती है ये ट्रैपिंग ऑफ हीट। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है और इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए ख़ास तौर से ठंड के मौसम में किया जाता है। एक ग्लास हाउस बनाया जाता है। उस ग्लास हाउस में पौधों को बोना है। ग्लास हाउस का काम ये रहेगा कि जो सनलाइट आएगी वो अंदर तक आ जाएगी, अंदर की चीज़ों को गर्म करेगी, लेकिन जो हीट है उसके बाद वो वहाँ से ग्लास की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अंदर एक गर्म माहौल पैदा होगा, एक वार्मर एनवायरनमेंट तैयार होगा जिसकी पौधों को ज़रूरत होती है। जैसे सर्दी के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है तो ग्रोथ प्लांट की रुक जाती है, नहीं होती, कम होती है। लेकिन अगर वार्मथ मिलेगी, जो हमने अभी एक बिल्डिंग बनाई है ग्लास की, उसके अंदर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही है जो अंदर चीज़ों को गर्म रख रही है और उनकी ग्रोथ में मदद कर रही है। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं ग्रीन हाउस का। और उसके साथ ही साथ ग्रीन हाउस में ये इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस इसमें मदद करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। इनके उगने के लिए जो गैसेस हैं वो देखिए, वैसे तो 4 गैसेस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, वाटर वेपर है और ओजोन गैस है। ये 4 गैसेस जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। इसमें से जो वाटर वेपर गैसेस हैं वो 66 to 85% कंट्रीब्यूट करती हैं, मेजर पोर्शन ऑफ द गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है वो है वाटर वेपर गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे इस प्लैनेट पर ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीदिंग के नतीजे में खारिज होती है, निकलती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल्स के कंबशन में जब कंबशन होता है फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। चीज़ें जल रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब इमिट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट जो हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो अपनी मैन्युफैक्चर ऑफ फूड के लिए आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है और पत्तियों में इस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बना के तैयार होता है और बदले में प्लांट इस प्रोसेस में
बदले में प्लांट हमको देते हैं ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस दिन में होता रहता है और कुछ कुछ रेस्पायर भी करते रहते हैं प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन नाइट को तो अच्छा खासा रेस्पायरेशन का मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जब ही होगा जब ये प्रोसेस रुकेगा फोटोसिंथेसिस का, और इसके नतीजे में बहुत सारी ग्लूकोज बनेगी। यही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा रात में, और रात में इस एनर्जी का रिलीज़ होगा, जिसकी मदद से प्लांट्स में ग्रोथ होगी और प्लांट्स फले फूलेंगे। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा जो है वाटर वेपर है, ये बहुत ज़्यादा है, हमने बताया आपको, ये हमारी एयर में मौजूद ही रहते हैं। तीसरा है मीथेन गैस। ये बहुत जगह पानी कहीं जमा हो जाए, सड़ रहा हो, मीथेन गैस बनेगी। एनिमल अपना खाना जब खा के बैठ के जुगाली करते हैं, बहुत सारी मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं। सड़ी हुई पत्तियाँ, गली हुई पत्तियाँ, सड़े हुए वेजिटेबल सब्सटेंसेस से बहुत सारी मीथेन, बड़ी नेचुरल गैस है ये, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी भी पाई जाती है। बड़ा पोर्शन हमारे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका रोल है। तीसरी है ओजोन। ये एक ऐसी गैस है जो बहुत कम क्वांटिटी में रहती है, लेकिन surface level. Another significant urbanization and industrialization are the major causes of the increase of the amount of ozone in the air. ये जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, लोगों का बसना हो रहा है, घर बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं, तो इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता जा रहा है ओजोन का। तो इस तरह से ये 4 गैसेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म रखने में या ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती हैं। तो यही हमें देती हैं कि क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट।